क्या क्या चीजें समझनी है जिससे कि आप मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सके, एक टॉपर बन सके, अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके, 90 to 100% मार्क्स ला सके। ठीक है, आप 100% मार्क्स में ला सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा बाइटी, कैसे हैं आप सब? सब लोगों के हाफ ईयरली के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगी यहाँ पे, ये आपके लिए हाफ ईयरली के लिए भी और एनुअल एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए फुलफिल रहेगी। तो इस स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से फॉलो करना है कि इस मैथ्स में 100% मार्क्स कैसे स्कोर किए जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ना कि मैथ्स में 100% मार्क्स नहीं आते हैं तो कैसे आते हैं? वो जो टॉपर्स होते हैं ना, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? तो यहाँ पे हम उस वाली स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटेजी। हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हमें समझना है कि इन चीज़ों में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, जिससे कि आप मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सके, एक टॉपर बन सके, अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके, 90 to 100% मार्क्स ला सके। ठीक है, आप 100% मार्क्स भी ला सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉच वन शॉर्ट लेक्चर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चा, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वन शॉर्ट वीडियो देखना है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, सारे चैप्टर्स एक साथ नहीं देखने हैं। ठीक है, मे बी कि आपके सारे चैप्टर्स स्कूल में हो गए हों, बट आपको नहीं आते हैं अगर, तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो एक साथ नहीं देखना है, आपको वन चैप्टर लेना है। ठीक है, तो वन चैप्टर लेना है। एक चैप्टर लिया, सपोज आपका चैप्टर 1 है रियल नंबर, राइट, उसका आपने पूरा बेसिक कंसेप्ट देख लिया। इसका जो वन शॉट वीडियो है सभी चैप्टर्स का, वो ऑलरेडी आपको चैनल पर गिवन है। ऊपर आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन दिए हैं आर.एस. अग्रवाल के, प्लस बेसिक कंसेप्ट भी दिए हैं, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझना है कि चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, कौन से फॉर्मूलेज हैं, कौन से थ्योरम्स हैं। ठीक है, वो सभी कंसेप्ट आपको समझना है। जैसे ही आपको वो कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तो उसके बाद आपको कुछ टर्म्स फॉलो करनी है। वॉच वन शॉर्ट लेक्चर्स वीडियो। ठीक है, यानी कि आपको वन करके एक एक चैप्टर देखना है, एक एक चैप्टर। ठीक है, ये सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। एक एक चैप्टर वीडियो आपको देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वन चैप्टर्स का आप वीडियो देखेंगे, एंड साथ साथ जैसे ही आपने एक चैप्टर देखा, सपोज रियल नंबर देखा, देन उसके आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, उसके लिए कुछ कंसेप्ट फॉलो करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक से आप क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज गिवन है, जितने भी क्वेश्चन गिवन है, उनको सॉल्व करेंगे। राइट, वो सभी सॉल्यूशंस भी मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, वो भी न्यू एनसीईआरटी एडिशन भी है और ओल्ड भी है, तो उसके भी क्वेश्चंस आपको उसी में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है ना, वो आपको सॉल्व करना है सबसे पहले। और हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल से भी बिकॉज आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि एग्जाम में जो आपका है 10th 12th के एग्जाम्स जो होते हैं, इनमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता, एग्जाम्पल से भी आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल से क्या होता है, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल्स, कोई भी चैप्टर आपको स्टार्ट करना है तो उसका सॉल्व क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। देन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने माइंड मेकअप कर लेंगे कि हमें चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जानना है। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के, देन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वर्क सॉल्व करनी है। राइट, देन क्या करना है बच्चा आपको, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल की बुक सॉल्व करनी है। और कुछ बच्चे आर.डी. शर्मा भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने अपनी क्लास 10th 12th में भी आर.एस. अग्रवाल ही फॉलो की थी, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अदरवाइज आर.डी. शर्मा भी बहुत अच्छी है, नो डाउट, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। राइट, एंड आर.एस. अग्रवाल की एक खास बात है कि इसके सॉल्यूशंस आपको चैनल पर अवेलेबल है, इसीलिए आप देख सकते हैं। ठीक है, न्यू एडिशन के सारे सॉल्यूशंस आपको चैनल पर अवेलेबल है। राइट, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर आर.डी. शर्मा के सॉल्व करने हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ना एक तरीके के, मान ली 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 सॉल्व नहीं करने, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको वन क्वेश्चन है, ये किसके लिए फॉलो करना है, ये एनुअल एग्जाम के लिए फॉलो करना है। बट हमें हाफ ईयरली का एग्जाम भी देना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ट्रिक है। उसके लिए क्या करना है आपको, मान लिया आपको एक कंसेप्ट के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, कोई भी एक आपका फॉर्मूला है, रियल नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है, और आपको उससे रिलेटेड रेशनल नंबर है, उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ गया, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एस्टिमेट करना आ गया चीज़ों को कैसे करते हैं,
राइट तो आप एक कंसेप्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस बुक में दिए होंगे। आदर्श अग्रवाल की बुक में हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं, एनसीईआरटी में तो 1 क्वेश्चन ही दिए होते हैं, बट आदर्श अग्रवाल आरडी शर्मा में एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन सेकेंड कंसेप्ट पे जाएंगे, फिर उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन थर्ड कंसेप्ट पे जाएंगे। तो इस तरीके से हमें जल्दी से आदर्श अग्रवाल को फॉर हाफ ईयरली एग्जाम कवर करना है। राइट फॉर एनुअल एग्जाम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, एंड देन हमें क्या सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं और क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक है, आप एडू कार्ड का ले सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दूंगी आपको। ऑनलाइन आपको काफ़ी डिस्काउंट रेट पे मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, हमें सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करना है। ठीक है, बात ये आती है ना कि हमने एनसीईआरटी और आदर्श अग्रवाल सॉल्व करना है, तो प्रीवियस ये कर लिया, तो प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड है क्या, ये जानना है? तो यस, हमें नीड है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और कितनी बार तो ऐसा होता है ना कि वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रीवियस ईयर वाले, वो क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ जाते हैं। मीन्स 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले कोई क्वेश्चन आया है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही सब आने हैं, सिर्फ घुमा के आने हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है, बहुत बार हुआ है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। मैंने भी 10th-12th के जब एग्जाम दिए थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने 5 ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो उनमें से क्या था, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। तो इसलिए आपको मस्ट है, जरूरी सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर्स। ठीक है, ओके। नाउ अब मैंने सीबीएसई क्या लिखा है। सीबीएसई की बात यह है कि सीबीएसई ने भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन सैम्पल पेपर्स अवेलेबल कराए हैं, और वो बहुत पहले करा चुके हैं। ठीक है, एंड सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स के साथ साथ बच्चा सीबीएसई ने अपने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी आप लोगों को अपलोड किए हैं सीबीएसई की साइट पर, तो आप वो देख सकते हैं। एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो वो आपको उस पर सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सैम्पल पेपर्स की भी और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर की भी। कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अगर आपको सीबीएसई की साइट से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो ये तो था कि हमें क्या रूटीन फॉलो करना है, क्या चीज़ें फॉलो करना है। टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि उनके 100% मार्क्स आते हैं, तो बच्चा टॉपर्स यही करते हैं। 2 पॉइंट्स और हैं, वो भी बताऊंगी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, और भी अपना शार्प माइंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो वो करते ही करते हैं। राइट, उसके आगे क्या करते हैं, उसके आगे वो सॉल्व करते हैं वर्कशीट्स। वर्कशीट्स कौन सी, जो आपके स्कूल से आपके टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वर्कशीट्स हो गई या फिर आपके स्कूल टेस्ट हो गए। ठीक है, उनको भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जो आपके टीचर्स होते हैं ना, वो भी जो क्वेश्चंस लेके आते हैं ना, वो मतलब बहुत चीज़ें देख के ही लेके आता है कि यस, ये सब चीज़ें एग्जाम में पहले आई है तो बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो वर्कशीट्स और टेस्ट पेपर्स ये मस्ट है, ये भी आपको सॉल्व जरूर करना है। राइट, उसके बाद आते हैं मार्क्ड क्वेश्चन। क्या है ये मार्क्ड क्वेश्चन? क्या होता है बच्चा, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया, आदर्श अग्रवाल सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया। ठीक है, तो इनसे उन्हें आइडिया लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मान ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सिंपल क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग गया कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो वो ना उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टार बना लेते हैं या फिर राइट टिक कर लेते हैं, इस टाइप से, मीन्स हाईलाइट कर लेते हैं, या फिर वो सर्कल बना लेते हैं, मीन्स क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो उन मार्क्ड क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको ना टाइम नहीं होता कि आप ये वाला प्रोसेस अपनाएं। ठीक है ना, तो टॉपर्स ना एग्ज़ाम से पहले ये वाली, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये वाली चीज़ें नहीं करते। एग्जाम से एक दिन पहले वो क्या रूटीन फॉलो करते हैं, वो ये मार्क्ड क्वेश्चन फॉलो करते हैं। ठीक है ना, वो बेसिक कंसेप्ट देखते हैं प्लस मार्क क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारी एनसीईआरटी, आदर्श अग्रवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आपको जानना था, कमेंट आया था कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो मैथ्स में इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो टॉपर्स ये रूटीन फॉलो करते हैं। आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजीज चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि मैं आपके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड
प्रोवाइड कर सकूँ, सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और बजाज चैनल पर साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, कंप्यूटर हो, सबके नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में PDF फाइल में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एंड इनसे अलग प्रिंस एजुकेशन एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर भी आपको ईजिली मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।